हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान सेट 21 होने वाला है। इससे पहले 20 सेट हो चुका। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मिक्स जीके जीएस क्वेश्चन होगा आपका, बेहतरीन सब क्वेश्चन मिलेगा इसमें। ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसे टाइम पास वाला क्वेश्चन नहीं। देखिए, हम ऑप्शन ए ऑप्शन बी भी ला सकते हैं, मगर हम एक बात याद रखें हैं कि नेट पैक जो है ना बहुत महंगा हो चुका है, ठीक है। और अब हम ऑप्शन वाला जो लाएंगे ना, ये पूरे स्क्रीन में आपका जो है ना बहुत छोटा दिखेगा, आपको 360 में ही देखना पड़ेगा। तो आज के दौर में क्या है, नेट का बहुत खर्चा होता था, 360 भी महंगा पड़ जाता था। 144 पिक्सल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आराम से आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। यकीन ना हो तो करके देखिए। इसी वजह से हम ऐसा क्वेश्चन लाते हैं और बड़ा जूम करके लाते हैं। हमको आंसर से मतलब है। ऑप्शन वाला भी लाएंगे तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें क्या है, ऑप्शन तो हम आंसर तो जान ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान रहे हैं। इसलिए देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, अभी हम उतना फेमस तो हुए नहीं हैं जो कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बाद में आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम उतना फेमस नहीं है जो आपको नाम भी याद रहेगा मेरा या फिर मेरे चैनल का नाम याद। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए, ज़रूरत पड़े आपको या चाहे नहीं पड़े। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है। मतलब वायुमंडल में जो आपका प्रेशर मिलेगा तो उसको हम नापते हैं तो किससे, बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से। बैरोमीटर से हम वायुमंडल का दाब नापते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये याद करने वाला आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन। दर्शन मतलब क्या होता है, देखने की जो क्षमता होती है ना, मतलब जहाँ जहाँ देख सकते हैं हम उसको बोलते हैं दर्शन, जो चीज़ दिखता है। तो न्यूनतम दूरी बोल रहा है कि कम से कम आप कितना देख सकोगे। तो याद रखिएगा कि देखिएगा, आप अपने हथेली को अपने आँखों की तरफ ले करके जाइए, जहाँ से आपको पूरा लकीर दिखता रहेगा जहाँ तक, वो समझिए आपका जो दूरी होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। वही बोल रहा है कि कम से कम कितनी दूरी तक हम देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आप करीब करोगे ना तो धुंधला दिखने लगेगा और कुछ समय के बाद आपका सर दर्द करने लगेगा, ठीक है। और बोलेगा अधिकतम दूरी, तो बोलना अनंत, अनंत, ठीक है। अनंत आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैप्सूल कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है, किससे बना होता है, स्टार्च से। ये स्टार्च क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये यहाँ पे पता है आपको, कार्बोहाइड्रेट जो पचता है आपका कहाँ में पचता है, आपका जुबान में पचता है, मुंह में पचता है, ठीक है। मुख में पचना स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। अब आप पता है आपको, एक तरह का एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन मुंह में होता है, यही ई पचाने में काम करता है। एक होता है लाइपेज, देखिए एक होता है आपका, देखिए जुबान, ये आपका क्या हुआ, लार में हुआ, टाइलिन हुआ। टाइलिन में क्या होता है, ये क्या पचता है, कार्बोहाइड्रेट पचता है, ठीक है। चलिए समझ गए ये सब क्वेश्चन। और देखिए, ये स्टार्च जो आपको मिलेगा, ये स्टार्च आपको आलू में भी मिलेगा। और देखिए, ये स्टार्च का जो बना होता है ना, आप जैसे ही अपने जुबान पर रखोगे ना, ये क्या होगा, गल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको क्या पचाता है, टाइलिन पचाने लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अंडे का आवरण बना होता है, आपको पता है अंडे का आवरण बना होता है, किससे बना होता है। देखिए, अंडा का ये बाहरी आवरण जो छिलका जिसको आप बोलते हो ना, तो वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, पानी में नहीं घुलता, जिसको बोलते हैं प्रिसिपेट, पानी में नहीं घुलेगा। इसलिए अंडा को आप जब पानी में रखते हो तो कभी नहीं घुलेगा, ठीक है। आप अगर एक चीज़ और कभी गौर करोगे, ये इस खड़ा अंडे को आप सीधा अगर हथेली में करके दबाओगे नहीं, कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। चलिए और इसके बारे में जानते हैं। ये आप देखे होंगे, ये जो आप चूना जो लाते हो तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब उसके अंदर पानी डाले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है जब आप इसको दीवार पे जब रंग करते हो, दीवार पे रंगते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, ये चूना हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, फिर पानी इसमें डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद जब दीवार में पोत दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। किसके वजह से बना, आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तब क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये पानी में घुलनशील नहीं होता, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन, तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन को क्या बोलते हैं, आज का न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या आपको पता है, मस्तिष्क का जो इकाई होता है वो तो न्यूरॉन होता है, और किडनी का जो होता है नेफ्रॉन होता है। सुनिएगा आप बात को, ठीक है, क्योंकि कितना लिखिएगा आप, बात सुनिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ज़माने में, प्राचीन काल में 200 साल पहले लगभग में, तो फ्रेनोलॉजी कहा जाता था इस अध्ययन को, ठीक है।
कोई अध्ययन हुआ करता था फ्रेनोलॉजी, मगर इसका अब नाम क्या पड़ गया टेक्नोलॉजी ज़माने में न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो फ्रेनोलॉजी और न्यूरोलॉजी दोनों में से आपको याद है, तो न्यूरोलॉजी आपको याद है। ठीक है, अब फ्रेनोलॉजी आपको कैसे याद करना, देखिए आप हो, आपका दोस्त है, ठीक है, आप अपने दोस्त को कोई चीज़ के लिए समझा रहे हो तो बार बार वो बोल रहा नो नो, तो आप क्या बोले फिर नो, बार बार नो नो क्यों बोल रहे हो, समझ में ना आता, दिमाग में अटता ना, ऐसे बोले तो आपको फ्रेनोलॉजी याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी आती है, कमी होती है, कमी आती है, कुछ भी पूछे, डिहाइड्रेशन का मतलब समझिए। देखिए नमक की कमी NaCl, ठीक है, आपको पता होगा सोडियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, वो धातु है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, गैस है। ठीक है, वो धातु है। आपको पता होना चाहिए सोडियम धातु अगर होगा ना तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। ठीक है, क्लोरीन वो धातु है तो क्या है, उसके पास माइनस चार्ज है। जब धातु और धातु मिलेगा तभी आयन बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद पता होना चाहिए आपको सोडियम की परमाणु संख्या 11, क्लोरीन की परमाणु संख्या हो गई आपकी 17। ठीक है, अब उसके बाद सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है। अब पता है आपको नमक के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन की परमाणु संख्या बोलेगा तो बोलना 53 है। आयोडीन की परमाणु संख्या है 53 है। देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 11, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, आयोडीन की परमाणु संख्या 53। अब ये आयोडीन का कलर कैसा होता है, नीला काला, ऐसा कलर का रहेगा ना, आपको लगेगा नीला और काला है। अब ये आयोडीन आपको क्या पता है, आपका थायराइड ग्लैंड होता है गले में, कौन ग्लैंड, थायराइड, थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड होता है ना, तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है आपका, थायराइड ग्लैंड क्या करता है आपका, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, इसको आयोडीन चाहिए थायरॉक्सिन निकालने के लिए। अगर थायराइड ग्लैंड में आयोडीन नहीं मिलेगा, थायरॉक्सिन नहीं निकालेगा, जब थायरॉक्सिन नहीं निकालेगा तो क्या हो सकता है, ग्लैगंड हो सकता है, गला फूल जाएगा, घेगा हो सकता है, ग्वाटियर हो सकता है। समझिए कितना सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, मतलब कोई भी चीज़ का वजन जो होगा कहाँ में होगा सबसे अधिक, देखिए कहाँ, कौन से जगह में, तो निर्वात, जहाँ हवा ना हो, क्योंकि वो फ्री फॉल गिरेगा, तो निर्वात में सबसे ज़्यादा क्या होगा, वजन होगा। निर्वात किसको बोलते हैं, जहाँ हवा भी ना हो, पता है, हवा भी ना हो। देखिए आप साउंड जो होता है, आवाज़ जिसको कहते हो, साउंड को चलने के लिए माध्यम चाहिए, तो जितना ठोस माध्यम होगा सबसे ज़्यादा वो चलेगा, ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा। ठोस के बाद क्या हो गया, थोड़ा उसका कण हटा हटा रहेगा, तो ये हो गया लिक्विड। और गैस में क्या होगा, बहुत दूर दूर रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में स्पीड चलेगा, आवाज़, साउंड में, फिर उसके बाद किस में चलेगा आपका ये द्रव में, फिर उसके किस में चलेगा, गैस में चलेगा। मगर इसका उल्टा आप कर दीजिएगा रोशनी का, जिसको बोलते हैं प्रकाश, प्रकाश में इसका उल्टा कर दिया गया कि प्रकाश को चाहिए झंझट नहीं, कोई भी चीज़ जब नहीं, हवा में ज़्यादा स्पीड चलेगा, पानी में उससे कम चलेगा, और उसके बाद सबसे कम आपका ये इसमें, क्योंकि पार ही नहीं करेगा। ठीक है, आई होप समझ के होंगे। अब प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तब कितना इन्फॉर्मेशन आपको मिला, आपको सारा चीज़ पता चल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य कहाँ है, तो विजयनगर साम्राज्य कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, हम्पी कर्नाटक में। कैसे याद करोगे, आप अपने दोस्त के साथ गए, ठीक है, आपका दोस्त ने बोला 1 गिलास केतारी का जूस पिलाओ, जिसको गन्ना का बोलते हो, गन्ना का जूस पिलाओ, तो आप क्या बोलो कि हम, वो लड़का क्या बोल रहा है, हम भी पियंग, हम्पी। तो आपने बोला नाटक नहीं करो, पैसा नहीं है मेरे पास, तो हम्पी से याद आएगा आपको कर्नाटक। तो हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, समझ गए। तो विजयनगर साम्राज्य कहाँ है, हम्पी कर्नाटक में। देखिए याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, जो पढ़ता है लड़का, जिसको याद नहीं होता, पढ़ाई समझ में ना आता, उसके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगवान महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ है, बिहार के अंदर पड़ता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पूछ रहा है कब हुआ, तो आपको जवाब देना है, ये सिंपल सा है, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब ये जालियांवाला बाग है कहाँ, आपको मिलेगा ये पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर में आपको मिलेगा देखने को, पंजाब के अमृतसर में। अब ये पंजाब के अमृतसर में बगल में आपको जो है ना गोल्डन टेम्पल मिलेगा, इसी के आजू बाजू में आपको, जब आप कभी जाओगे गोल्डन टेम्पल आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
दिलवाड़ा जैन मंदिर का, दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ का, कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर है। ठीक है, अब उसके बाद ये अगला, आप उसके बारे में जानिएगा, रुकिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ माउंट आबू कहाँ में है, राजस्थान के अंदर पड़ता है। तो जैन मंदिर जो है दिलवाड़ा किसका होता है, अब्बू का होता है, तो याद रहेगा दिलवाड़ा अब्बू। अब्बू कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी। अजमेर भी कहाँ है, राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ, आपको अजमेर के अंदर मिलेगी। चलिए कितना इन्फॉर्मेशन मिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा लोक कला जो शुभ अवसर पर, अच्छे अवसरों पर होता है। तो घर के फर्श को सजाने के लिए क्या था, तो कोलम तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास। ठीक है, आपको याद होना चाहिए मद्रास, समझ गए। सिंपल सा होता है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा वीणा वादक में निपुण था, समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्र, मतलब बीना बजाता था बहुत बेहतरीन तरह से। तो नाम क्या था उसका, समुद्रगुप्त था। तो समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज कहते हैं इसको। ठीक है, तो समुद्रगुप्त आपको पता है, ये समुद्रगुप्त इतना अच्छा बीना बजाता था कि उसको बीना से इतना प्यार था कि वो अपने जो सिक्का चलाइस था ना, सोने का सिक्का, जो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोना हुआ करता था, जिसका संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त संस्थापक है, मिस्टर गुप्त आप बोल सकते हैं उसको, श्रीगुप्त याद रहेगा आपको। तो महाराजा, तो इसका जो राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ, पटना के अंदर है। और उस समय भाषा चलता था, कौन सा भाषा था, अधिकारित संस्कृत भाषा थी। तो आपको याद हो गया होगा, बीना बजाने वाला कौन था, तो समुद्रगुप्त था। पैसे के सिक्के पे इसने बनवाया था बीना का नक्शा। और क्या हमने सीखा कि उस समय सोने का काल कहा जाता है, मतलब गोल्ड एज। और उसके बाद महाराजा धीराज नाम था समुद्रगुप्त का, और इसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। और लैंग्वेज कौन चलता था, संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो 153 याद रखें, 153 143 बोलते हैं, 153 याद रखना है इसको, और 155 दो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या है कि राज्यपाल होना चाहिए किसी राज्य में, राज्यपाल होना चाहिए। 153 में लिखा हुआ आर्टिकल में कि राज्यपाल होना चाहिए किसी राज्य में। और उसके बाद इसको नियुक्त कौन करता है, दो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो 55 चला जाएगा। तो ये राष्ट्रपति करता। आपको बस ध्यान में रखना, 153 था, उसमें दो ऐड किया था, तो ये राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा था कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। सवाल बन गया यहाँ पे, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, वोट देने के लिए उम्र को 21 साल से 18 साल। पहले क्या था, 21 साल था इंदिरा गांधी के समय से, 18 साल हो गया, फिर उसके बाद लंबे समय तक 18 साल फिर कर दिया गया। 21 साल था, 18 साल तक कर दिया, क्योंकि देखिए 21 साल थोड़ा लंबा समय हो जाता है, उस समय इंसान को 18 साल में समझ आ जाता है, तो वोट वगैरह इसलिए 18 साल में देना स्टार्ट हो गया कि आदमी जवान हो जाता है, थोड़ा सा अपना वोट का अधिकार दिखा सकता है। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पे आपको पता 1989 में भागलपुर में बहुत दंगा हुआ था, खतरनाक दंगा हुआ था, तो ये डेट सबको याद है अब। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, संशोधन मतलब होता है बदलाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। टाइगर आपको पता होना चाहिए, टाइगर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो 1973। अब याद रखिएगा एक मूवी बना था 73 सिंह 72 सिंह, अक्षय कुमार का नाम था। ठीक है, ओबलमा वाला गाना ना, ओबलमा गाना है ना, उसी फिल्म में अक्षय कुमार का नाम था 73 72। तो ऐसे आता है 73 सिंह टाइगर था, पुलिस था वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर। आपको यूनिसेफ के बारे में पता होना चाहिए। यूनिसेफ जो है ना, बच्चे लोग को जो है ना भविष्य के लिए देखा जाता है, ध्यान में रखता है, गरीब बच्चों के लिए, उसके बीमारी के लिए, खाने का इलाज करवाने के लिए, सब कुछ का ध्यान रखा जाता है यूनिसेफ में। तो कैसे याद कीजिएगा, जो बच्चों गरीब बच्चों को ध्यान देगा उसका ज़िंदगी कैसा हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो आपको याद है यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए इसका हेडक्वार्टर समझ गए, न्यूयॉर्क कहाँ में, ये आपका USA के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए वायरलेस ब्लूटूथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए आप बहुत लड़के हो तो ब्लूटूथ हमेशा कान में लगाए रखेगा, वो अपने दिल से सटा के रखता है ब्लूटूथ को, तो याद रहेगा ब्लूटूथ हार्ट सन। तो क्या करा, पापा ने मना किया, बेटा हर वक्त कान में मत लगाया करो, कान दर्द करने लगेगा। तो बेटा बात नहीं माना, तो इसके दिल से मोहब्बत करता था ब्लूटूथ को कि अपना कान में लगाए हुए हैं। तो अब आपको याद आ जाएगा हार्ट सन, बेटा हार्ट सन याद आएगा। तो ब्लूटूथ क्या उसका कौन है, हार्ट सन। जॉन को छोड़ दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित काव्यित्री है, मतलब कौन सी काव्यित्री है, ये जो कविता जो बोलती है वो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। ये स्टैटिक है, याद कर पंडित रमाबाई। ठीक है, ये एग्जाम में आए या ना आए आप देख लीजिए, अगर आ गया तो मान लीजिएगा, नहीं तो बस हो गया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए, और इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहते हैं। आप लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके हमको थोड़ा सा उत्साह पैदा कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।